नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं और हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैंने कोई स्टॉक को 100 रुपीज़ में खरीदा है तो मैं उसको 150 रुपीज़ के आसपास में उसको सेल कर दूंगा। तो क्या हम लोग कभी भी वो ट्रेड में स्टॉप लॉस के बारे में सोचते हैं? मोस्टली हम लोग में से कोई भी जो नया ट्रेडर होता है ना, कभी भी वो स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचता है। अभी स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी ट्रेड में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप किसी भी ट्रेड को 100 रुपीज में परचेस करते हो, तो आप हमेशा पहले यही सोचते हो कि भाई अगर ये स्टॉक 150 हो जाएगा या 120 हो जाएगा तो मैं ये स्टॉक में से अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा और मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमेशा प्रॉफिट्स को लेकर पहले बहुत एक्यूरेट होते हैं। पर हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग ने कोई स्टॉक अगर 100 में लिया है, अगर वो 95 हो गया या वो 90 हो जाएगा या फिर वो 80 भी हो जाएगा तो हम लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों को काम आता है हमारा स्टॉप लॉस। अभी स्टॉक मार्केट में आप कभी भी ट्रेड करो या कौन से भी बेसिस पे ट्रेड करो, हम लोग 100% एक्यूरेट तो होते नहीं हैं। तो हमेशा हमें हमारे ट्रेड में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब आप अगर एक इन्वेस्टर हो या फिर आप एक डे ट्रेडर हो, पर आपको स्टॉप लॉस का यूज हमेशा जरूर करना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक सीरीज शेयर की थी, स्टॉक सिलेक्शन सीरीज की। उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए कि भाई आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग क्या होता है, ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है, हम लोगों को इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना चाहिए एंड सो ऑन। और आप लोगों के वो वीडियोस के नीचे बहुत सारे क्वेश्चन यही आते थे कि सर हम लोग ट्रेड तो ले लेते हैं पर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, तो हम लोग स्टॉप लॉस को कहाँ लगाए, कैसे लगाए, कौन से लेवल पे लगाए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 4 मेथड बताने वाला हूं जो आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाने के लिए हेल्प करेंगे। अभी सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है द परसेंटेज रूल। मतलब ये जो परसेंटेज वाला रूल है ना, वो बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आप डे ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो, ये रूल आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो आप डे ट्रेडर हो, तो ये परसेंटेज रूल, मतलब ये स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज रूल है उसको आप लोगों को कैसे यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कोई ट्रेड लिया है तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आज के ट्रेड में मैं सिर्फ 1% का रिस्क लूंगा। मतलब मैं इसमें अगर मेरा बाइंग प्राइस के बाद अगर ये स्टॉक 1% नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मतलब वो आपका एक टाइप का स्टॉप लॉस हो जाता है। और अगर समझो आप एक इन्वेस्टर हो और आपने कोई स्टॉक को एज ए डिलीवरी खरीदा है, आपका टारगेट इसमें फॉर एग्जाम्पल 50% या 100% राइज का टारगेट है। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये स्टॉक को मैं एटलीस्ट 50% राइज होगा उसके बाद सेल करूंगा, या फिर शायद आपका डबल का भी टारगेट है, तो आप उसमें 10% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब समझो आपने 100 रुपीज में खरीदा है तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई अगर ये स्टॉक वापस से 90 रुपीज के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आ जाता है तो ये स्टॉक में से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये जो परसेंटेज वाला रूल है ना, वो बहुत सिंपल है और ज्यादातर लोग इसको यूज भी करते हैं। तो अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप ये परसेंटेज रूल को भी फॉलो कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1% या 2% का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। फिर आप 10% वाला स्टॉप लॉस यूज मत करना, बिकॉज वो आप लोगों के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। और आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को सिर्फ 10% या 15% वाले स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। फिर वहां पे आप अगर 1% और 2% वाले स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो आप लोगों के लिए इजी नहीं होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल स्टॉप लॉस लगाने का। अभी हमारा सेकंड रूल क्या है? मतलब सेकंड रूल आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। सेकंड रूल का नाम है स्विंग हाई और स्विंग लो स्टॉप लॉस। अभी देखो, मैं आप लोगों को ये लैपटॉप स्क्रीन पे लेके आया हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं ना, ये सारी चीजों को फिलहाल मैं हाइड कर देता हूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वो मेथड तो सुनी होगी ना, डाउ थियरी, मतलब हायर हाई हायर लो, ये वाली थियरी आप लोगों ने सुनी ही होगी। अभी वो थियरी का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो कंटिन्यूसली एक हायर हाई हायर लो बनाती जाता है। और समझो आपने किसी स्टॉक को ये लेवल पे परचेस किया है, अगर ये ब्रेकआउट पे आप कोई स्टॉक को परचेस करते हो जो ट्रेंडिंग स्टॉक है कंटिन्यूसली, तो आप परचेस करने के बाद उसका जो स्विंग लो है उसको आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब ये लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट स्विंग लो मिलता है तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और यही चीज अगर आप कोई समझो कोई स्टॉक को शॉर्ट करते हो, तो अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप उसका उल्टा यूज कर सकते हो। मतलब आप देखो, अभी समझो कोई स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपने समझो यहाँ पे ये स्टॉक को शॉर्ट कर दिया है, तो आप ये स्विंग हाई को एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
तो ये मेथड भी बहुत सिंपल है, मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस की तरीके से यूज कर सकते हो। अभी आप डेली बेसिस पे देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्टॉक में स्विंग हाई वाली स्ट्रैटेजी लगा सको, हर एक स्टॉक में या परसेंटेज वाली स्ट्रैटेजी लगा सको। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कहाँ पे, मतलब अगर चार्ट सेटअप डाउ थियरी के हिसाब से प्रॉपर है तो आप ये स्विंग हाई स्विंग लो वाली स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए। हमारा जो थर्ड मेथड है उसको मैं बोलता हूँ डेज हाई डेज लो स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, देखो आप लोगों को नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा। समझो कोई स्टॉक अगर इंट्राडे में, या समझो कोई स्टॉक वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है। अभी उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बताता हूँ। अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये टीटी के प्रेस्टीज का चार्ट है, मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। अभी ये समझो ये लेवल इसका ब्रेकआउट का था, वो आप लोगों को अभी क्लियरली पता है कि भाई ये लेवल ये स्टॉक का ब्रेकआउट का था। अभी आपको ये स्टॉक में अगर आपको लॉन्ग ट्रेड चाहिए या आप लोगों को लगता है कि भाई इसमें मुझे लॉन्ग जाना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपने जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो को, मतलब ये कैंडल के लो को आप लोगों को एज अ स्टॉप लॉस लेकर चलना है। और आपके जो टारगेट है, या तो फिर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस को एज अ टारगेट ले सकते हो, या फिर आप रेंज कैलकुलेशन मेथड के बेसिस पे टारगेट को ले सकते हो। तो ये एक मेथड है। मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल बता देता हूं। अभी हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं ना वो डिश टीवी का चार्ट है, मतलब डिश टीवी इंडिया का जो चार्ट है उसने भी आज एक अच्छा ब्रेकआउट किया। तो अभी यहाँ पे जो आप डिश टीवी का चार्ट देख रहे हो ना, ये 4 आवर्स का टाइम है। मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे डिश टीवी का आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अभी समवेयर अराउंड 13 रुपीज 80 पैसे के आसपास ये डिश टीवी ने ब्रेकआउट किया है। तो आप लोगों को ये ब्रेकआउट कैंडल के लो को ही एज अ स्टॉप लॉस आप लोगों को लेना है। मतलब अभी ये स्टॉक का जो टारगेट है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को स्टॉप लॉस क्या यूज करना है। तो ये था मेरा डेज हाई और डेज लो वाला मेथड। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो 2 एग्जांपल बताए वो मैंने ब्रेकआउट वाले बताए, इसीलिए मैंने ब्रेकआउट कैंडल के लो को ही एज अ स्टॉप लॉस रख लिया। अगर आप समझो कोई कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब कोई स्टॉक है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप वही ब्रेक डाउन वाले कैंडल के हाई को एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये हमारी जो मेथड है उसको मैं बोलता हूँ डेज हाई और डेज लो स्टॉप लॉस। मतलब सिंपल सी चीज है, अभी मैंने आप लोगों को बताया अभी। और हमारी जो फोर्थ और सबसे, मतलब मैं एक तरीके से बोलूंगा कि ये मेथड थोड़ी सिंपल भी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसका नाम है मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस। अभी आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज यूज करते होंगे, फॉर एग्जांपल 20, 50, 100, 200। बहुत सारे लोग तो 5 डेज की भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 13 डेज की भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो देखो कौन सी मूविंग एवरेज को कभी और कहां यूज करना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 20 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो, आप 10 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। समझो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और वहां पे किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, तो वहां पे आप लोगों को 10 मूविंग एवरेज को या तो फिर 20 सिंपल मूविंग एवरेज को आप लोगों को एज अ स्टॉप लॉस लेना है। और जब तक वो स्टॉक वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप लोगों को वो स्टॉक को ट्रेल करना है। जैसे वो स्टॉक ने वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया, वैसे आपका स्टॉप लॉस हिट और आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो अगर आप कोई इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को 200 डे मूविंग एवरेज को यूज करना है। समझो किसी स्टॉक ने वीकली या मंथली में ब्रेकआउट दिया है और फिर आपको वो ट्रेड को बाय करना है और आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है 200 डे मूविंग एवरेज। समझो जब तक वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं देता है, जो भी टाइम फ्रेम आपने देखा वीकली या मंथली, आपको वो स्टॉक को ट्रेल करना है। जिस दिन में या फिर जो महीने में वो स्टॉक ने या जो वीक में वो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया, वैसे आपका ट्रेड कंप्लीट, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हो, मतलब आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब 1 वीक या 15 डेज या कोई 1 मंथ के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप यहाँ पे आप 50 डे मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। अगर आप कोई ट्रेड 3 महीना या 4 महीने के बेसिस पे ले रहे हो तो आप 100 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको 10 डेज या फिर 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो सिंपल बात है, आप लोगों को 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करना चाहिए। तो ये थी मेरी 4 मेथड जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप अपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप कोई ऑलरेडी कोई मेथड यूज कर रहे हो या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा 21 जून वाला ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू वर्कशॉप तो आप वो नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये वीडियो मेरा यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।